नमस्कार साथियों, T4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और आज का ये हमारा पार्ट नंबर 9 है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली है। समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली कौन सी है? तो आसवन प्रणाली है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? क्या कहा है प्रश्न में? मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? कवक होते हैं, शैवाल होते हैं, विषाणु होते हैं या फिर जीवाणु होते हैं? तो याद रखना है साथियों, मिट्टी के अपमार्जक जीवाणु होते हैं। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न नंबर 3 है, पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील में, कनाडा में, दक्षिण अफ्रीका में या फिर रूस में? तो पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगर पूछा जाए कि कब हुआ था, पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, ऐसा अगर प्रश्न आए तो आपको बताना है कि 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। अगर प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है साथियों, पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है? छत्तीसगढ़, बी है महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश? तो यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है कि निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि प्रश्न आए कि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक में जो वन है वो कहाँ पर है, तो याद रखना है प्रतिशत के आधार पर मिजोरम में बताना है। प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वन कहाँ है, तो मिजोरम में है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा घने वन कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा घने वन कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? क्या कहा है प्रश्न में? नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मंदाकिनी, बी है पद्मा, सी नारायणी, डी जमुना? तो यहाँ पर नेपाल में गंडक को किस नदी से जाना जाता है, किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नारायणी के नाम से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। पर्यावरण अध्ययन में अधिगम सामग्री का मुख्य दायित्व है। प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में अधिगम सामग्री का मुख्य दायित्व क्या है? कम समय में अधिक ज्ञान देना। ऑप्शन बी है छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना। सी है शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना। डी है विषय वस्तु के कठिन स्तरों का उचित स्पष्टीकरण करना। तो बात यहाँ पर अधिगम सामग्री की हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु के कठिन स्तरों का उचित स्पष्टीकरण करना। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न नंबर 7 दे रखा है, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस नोबल गैस की मात्रा बढ़ने लगती है? वायुमंडल में किस नोबेल गैस की मात्रा भूकंप आने से पहले बढ़ने लगती है? आर्गन की, रेडान की, हीलियम की या जीनॉन की? तो भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान नोबेल गैस की मात्रा बढ़ने लगती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। झूम कृषि को केरल में क्या कहा जाता है? झूम कृषि को केरल में क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। तो झूम कृषि को केरल में पोनम कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ रहेगा। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? भारत में किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? लाल मृदा का, ऑप्शन बी है जलोढ़ मृदा का, सी है काली मृदा, डी है लेटराइट मृदा?
तो भारत में सर्वाधिक मृदा का विस्तार जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 10, कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? हमें यहाँ पर थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है वो बताना है। झारखंड है, केरल है, महाराष्ट्र है या फिर तमिलनाडु है। तो थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ऑप्शन बी केरल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। जंग लगने पर लोहे के भार में परिवर्तन क्या होता है? उसका भार बढ़ता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ा जाए प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो ये ओ जो रक्त समूह है इसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, और ए बी जो रक्त समूह है इसमें दोनों एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ये दोनों चीजें भी आपको नोट कर लेना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 दे रखा है, नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? जब नेत्रदान किया जाता है तो कौन से भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में कौन से भाग का दान दिया जाता है या दान किया जाता है? तो कार्निया का किया जाता है। सी इस ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? स्कर्वी, ये आपका विटामिन से संबंधित है। बी ऑप्शन है रिकेट्स, ये भी विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। सी है रतौंधी, ये भी विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। रेबीज, रेबीज ये विटामिन की कमी से होने वाला रोग नहीं है, इसलिए रेबीज जो है वो बाकी तीन से अलग है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? तो याद रखना है साथियों, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? तो उसमें कुछ भी हड्डी नहीं होती है, शून्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ 15 प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और भी इसके अतिरिक्त जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रश्नों में बताई है वो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको भी आपको नोट्स बनाते हुए चलना है और सारी चीज़ों को रिवीजन करते हुए चलना है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।